चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में आप लोगों को तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में आप लोगों को पता है एरिया अंडर कर्व यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। यानी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन सीखेंगे इसमें, एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक वन ग्राफ वाला, एक डबल ग्राफ वाला, ठीक है ना। दो ग्राफ के बीच में जो एरिया होता है वो पूछेगा, एक वन ग्राफ के बीच में पूछेगा, ठीक है ना। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और इसके क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के आते हैं, तो याद रखना इसके जब भी क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग आएंगे। Sketch the region bounded by the line this and the y-axis, hence obtain its area using integration, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका स्केच करेंगे इसका हम लोग। तो चलो स्केच करने के लिए हम लोग ले लेते हैं सिंपल, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो ग्राफ ले लेते हैं। तो चलो इसको अच्छे से यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्केच करते हैं। अब देखो इसका ग्राफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 का पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। चलो इसका सबसे पहले मैं ऐसा ही ग्राफ बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड द वाई एक्सिस एंड ऑब्टेन एरिया यूजिंग द इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इधर ग्राफ बना देता हूँ इसका, ठीक है ना। छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा मैं इसका। सबसे पहले देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y मिलेगा 8, सो दिस इज अपना हो जाएगा 0,8। और y 0 डालेंगे तो x मिलेगा 4, सो दिस इज 4,0। इसका ग्राफ मिला देते हैं इस लाइन को, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, ये मान लो, ठीक है। और इसमें एरो बना देते हैं यहाँ पे। और y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 का लाइन तो ये होगा, ठीक है। और y इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4, ये 8 है, ये 4 का लाइन होगा, ठीक है ना। 2 और 4 यानी इस एरिया को बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। इस एरिया को बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, ये 4 से लेके नहीं, ये 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 से y2 और x dy, ठीक है। तो अब बताओ y1 से y2, y1 की वैल्यू क्या है सर, y1 की वैल्यू अपने पास है 2 और y2 की वैल्यू क्या 4, x की वैल्यू क्या मिलेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 8 माइनस वाई अपॉन 2, 8 माइनस वाई अपॉन 2 ये मिलेगा मेरा x, ठीक है। और dy इसको इंटीग्रेट करो, जैसे अभी एरिया अंडर कर्व का इक्वेशन है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन किया है उसके जैसा ही इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये y/2 dy। इसको इंटीग्रेट करने 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4y और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y/2 इंटू 2 और लिमिट हो जाएगा अपना 2 से 4। 4 डाल दो इसमें, 4 डालोगे तो 16 माइनस 2 डालोगे तो 8 हो जाएगा, ये इसका हो गया, ठीक है ना। माइनस इसमें डालोगे तो कितना आएगा, इसको और इजी तरीके से कराया था आप लोगों को। 4 एवरीवेयर डाल दो, 4 एवरीवेयर डालोगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे 16/4 ये हो गया। अपर लिमिट दोनों में डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट डालो, ये 8 हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये 4 चौका 16, 16 में से 4 जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, तो 7×5 12, 5 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यह नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स दिस यूजिंग इंटीग्रेशन। इस इलिप्स का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन को यूज करके। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 36 के इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा,
ये 9y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 6 हो जाएगा और b इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए इलिप्स का हम लोग यहाँ से बना बनाया हुआ फिगर ले लेते हैं। इलिप्स का बना बनाया हुआ फिगर ये रहा इलिप्स का। ठीक है ना, इसको इधर घुमा देते हैं। यह है इलिप्स का बना बनाया हुआ फिगर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कितना 6,0, ये हो जाएगा 0,2। ठीक है, इसका एरिया चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस पार्ट को इंटीग्रेट करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, वहाँ से इंटीग्रेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 6 यहाँ पे y dx, क्योंकि लिमिट x का लिया है 0 से 6, y की वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम करो नेक्स्ट क्वेश्चंस करो। अभी करो, लाइव ही रख के करो ना, क्योंकि तुम करोगे नहीं जाओगे तो फिर क्योंकि करोगे तो लाइव ही रख कर लो, क्या दिक्कत है। देख लो जैसे भी तुमको अच्छा लगे वैसे करो, कोई डाउट नहीं है। हाँ वही होमवर्क है, बहुत क्वेश्चन है उसमें, करोगे तो 2 घंटे लगेंगे कम से कम। 1 घंटे तो मैंने ही पढ़ाया, तो 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगेंगे लिखोगे तो। ठीक है, करो, चलो ऑफ कर लो और करो उसको। हम्म। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या करेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे और उसको डिवाइड मार दें, 36 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x²/36 और यहाँ हो जाएगा 4 और अंडर रूट हो जाएगा, y की वैल्यू आ गया। ठीक है, ये 4 हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ से मैं y की वैल्यू आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन 36। सो y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 36 माइनस x² अपॉन 36। सो y² इक्वल टू 4 अपॉन 36 माइनस x²। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट लगा देंगे 4 अपॉन 36 माइनस x²। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगा अपना, यहाँ से y की वैल्यू अपने मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 अपॉन 6 अंडर रूट 36 माइनस x², यानी y की वैल्यू मिल जाएगा 1 अपॉन 3 अंडर रूट 36 माइनस x²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूँगा और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, 0 से 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस x² dx। वहाँ से y की वैल्यू मैं इधर रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 से 6, इसको लिखूँगा मैं 6 का स्क्वायर माइनस x² dx। इसमें वही एक फॉर्मूला आता है अंडर रूट a² माइनस x², x/2। ठीक है ना, एज इट इज़ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना, वही फॉर्मूला आएगा, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये 4/3 हो जाएगा और ये वो फॉर्मूला लगा देता हूँ x/2। तो x/2 एज इट इज़ 36 माइनस x² प्लस a²/2 यानी 36 अपॉन 2 और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन 6 और ये लिमिट हो जाएगा अपना कितना 0 से 6।
6 डालते हैं सबसे पहले, 4/3 हो जाएगा। 6 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 36, ये 1 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। माइनस 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है सर? 5/2 होता है। अब देखो इस 2 से ये कटेगा कितना, 2 बार में, इससे ये कटेगा कितना, 6 टाइम्स, यानी 6 दूना 12 पाई, ये आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिख लो सिंपल, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एम एक्स, एक्स इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 के बीच में निकालना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ इधर इसका, ठीक है ना। ये रहा अपना लाइन, इसे ग्राफ बनाते y इक्वल टू एम एक्स, 0 से पास होगा, ये 0 से पास करा देते हैं। x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, ये हो रहा है x इक्वल टू 1, ये रहा x इक्वल टू 2, और ये रहा अपना शेडेड रीजन एरिया, ठीक है ना, ये अपना एरिया रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 y dx। तो लिखते x1 कितना है, 1 है, ये 2 है, y कितना mx है dx। इसका m बाहर ले लेते हैं, ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 से 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4/2 माइनस 1/2, m बाहर, 4/2 माइनस 1/2 m, ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3m/2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ठीक है ना, x प्लस 1 दिस, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, इधर ही बनाना पड़ेगा। चलो इसमें x इक्वल टू -1 डालेंगे ना तो 1 आएगा, x इक्वल टू -1 पे 1 आएगा, यानी ये -1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके अलावा -2 डालेंगे तो 1 ज़्यादा ही आएगा, यानी इसका ग्राफ नहीं यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। x इक्वल टू -3 किधर होगा, इधर होगा, दिस इज x इक्वल टू -3। x इक्वल टू 3 किधर होगा सर, इधर होगा, इधर होगा, x इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 0, ये रहा। यानी ये जो रीजन है ना, ये अपना आंसर है। ये -1 है, ये 0 है। तो हम लोग -3 से -1 तक इंटीग्रेट करेंगे, और -1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके एरिया, तो यहाँ पे लिखें एरिया इज इक्वल टू, -3 से -1, और ये मॉड x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1 dx प्लस, अब लिखेंगे -1 से लेके 3, और ये ग्राफ आएगा मॉड x प्लस 1 dx। अब मुझे बताओ -3 से -1 तक जाएंगे तो ये कैसे खुलेगा सर, निगेटिव में खुलेगा। -3 से -1 तक जाएंगे तो निगेटिव में खुलेगा, dx प्लस -1 से 3 तक जाएंगे तो कैसे खुलेगा सर, पॉजिटिव में खुलेगा। ये कितना आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट -3 से -1, ये 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, -1 से लेके 3 तक, -1 डालेंगे कितना आएगा यहाँ पे सर, -1 का स्क्वायर माइनस
-3 का स्क्वायर प्लस 3 डालिए, इसमें कितना आएगा 3 डालोगे तो सर ये 9/2 प्लस 6 -(-1) का होल स्क्वायर बाई 2 और 2 इंटू -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मिलेगा अपना, किधर करें बताओ, यही पे करते। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर दिखते रहा है। ये -1/2, ये कितना 1 - 9, 1 - 9 हो जाएगा, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 6×3 = 18, 6×2 = 12, 12×9 = 21/2 हो जाएगा, माइनस ये कितना आएगा 1/2 -2, 1/2 -2 करोगे तो इसको लिख ही लेते हैं 1/2 -2, ठीक है, -2 इसको लिख लेते, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर से इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं इधर, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है अपना, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाए -8 हो जाएगा, और -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/2 हो जाएगा, ठीक है, 8/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 21/2 रहेगा, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस 21/2 -1/2 प्लस 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना है 2 है, तो ये 4 + 2 इसको लिख लिया, ये 20/2 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, कितना 6 यानी 16 स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको कैसे करेंगे सर, y = mod x + 3 एंड evaluate the area under the curve y = mod x + 3 above x-axis and between x = -6 and x = 0। y = mod x + 3 है, इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ आप लोगों के लिए। -3 पे 0 देगा ये, तो -3 ये मान लेते ये, तो इससे ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। -6 किधर होगा सर, इधर x = -6 ले लीजिए, और ये x = 0 है ये लाइन, ठीक है। तो एक बार इसको इंडिकेट करेंगे, ये x = -3 है, -6 से लेकर -3 तक इंडिकेट करोगे, एरिया लिखोगे आप लोग, ये भी अपना एरिया, ठीक है, ये भी एरिया है। एरिया = लिखोगे -6 से लेकर -3 तक, ये mod x + 3 dx प्लस -3 से 0 तक mod x + 3 dx। तो अब बताओ -6 से -3 तक कैसे खुलेगा सर, नेगेटिव खुलेगा, और -3 से 0 तक कैसे खुलेगा सर, पॉजिटिव खुलेगा। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना और वैल्यू पुट करना, आंसर आएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द एरिया lying in the first quadrant and bounded by the curve this and line x = 0 x = 2। ये एक सर्कल है, ठीक है ना। तो सर्कल है, तो सर्कल का ग्राफ तो हम लोग यहाँ पर आराम से ऐसे बना लेते हैं, एक सर्कल, ठीक है, सर्कल प्यारा सा बना लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा सा सर्कल, ये है इसका 2,0 x = 0 and 2। एरिया लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड, ये केवल इसी का एरिया निकालना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लाई कर रहा है, तो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया = x1 से x2 y dx। इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + y² = 4, सो y² = 4 - x², so y = √4 - x², so y = √2 x² यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, तो यहाँ पर रखते हैं x1 की वैल्यू कितना 0, x2 की वैल्यू कितना 2, y की वैल्यू कितना है देखो वहाँ पे सर, √2² - x² dx। क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही साइन इनवर्स वाला लगा देते हैं। x/2 एज इट इज
एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पर लगा देते हैं 0 से 2। 2 डालेंगे कितना, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी 4/2 यहाँ पर हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 माइनस 0 डालेंगे 0, ये भी 0, ठीक है 0 0। तो ये साइन इनवर्स 1 कितना होता है सर, π/2, ठीक है π/2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटेगा पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको अटेम्प्ट करो तुम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, ये क्या है, पैराबोला है, एक्स एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3। चलो इसका सबसे पहले मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ के लिए इधर से हम लेते हैं, ये बहुत अच्छा सा दे रखा है यहाँ पे, और कुछ है इधर, नहीं है, ठीक है नहीं है, छोड़ो, इसी से बनाते हैं, ठीक है। देखो एक तो ये लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना, एक लाइन ये खींच लेते हैं, और हम इसको ले लेते हैं बेचारे, इसको वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ये बन गया अपना, मस्त है, ठीक है ना। ये मैंने ग्राफ बना दिया। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ये y इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा सर, y इक्वल टू 3 तो इधर कहीं पे होगा, ठीक है ना। ये है y इक्वल टू 3, y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3, तो ये y इक्वल टू 3, ये y, ये यानी ये एरिया बताना, ठीक है ना, ये एरिया बताना। तो अपने पास यहाँ दे रखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 से y2 x dy। अब मुझे आप लोग बताओ y1 की वैल्यू कितना है सर, 0 है, ठीक है ना, देखो नीचे 0 से जा रहा। y2 की वैल्यू कितना सर, 3 है, और x की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से सर, वाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। चलो 1/4 बाहर ले लेते हैं, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y के पावर 3/3, 0 से 3, 3 को भी बाहर लेंगे तो 12 हो जाएगा। लिमिट डालते हैं, 3 के पावर 3 माइनस 0 के पावर 3, क्या मिलेगा बताओ, 3 के पावर 3 कितना होता है सर, 27, 27/12, काटते हैं 3 से, 4 जाए, ये हो गया स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड्री बाय द कर्व y इक्वल टू cos x 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ, एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। cos x दे रखा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनाना है, 0 से पाई के बीच में। तो cos का ग्राफ कैसा बनेगा, जीरो से पाई के बीच में, ये रहा, ठीक है ना, ये 0, ये π/2 और ये पाई, ठीक है ना, यही रहा cos का ग्राफ, ठीक है ना। तो अपन निकालना है इसका एरिया, यानी इन सब का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x
डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? साइन एक्स होता है। साइन एक्स लिख दिया, लिमिट डाल देते हैं इसमें, ठीक है। लिमिट डालेंगे तो क्या होगा? साइन पाई बाई 2 माइनस साइन जीरो। साइन पाई बाई 2 कितना होता है सर? 1 होता है। साइन जीरो कितना होता है सर? 0 होता है, स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको बताइए कैसे करेंगे। इफ वी ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द कर्व दिस interval 1 to 5 then find the area bounded by the curve x equal to 1 and 5। चलो इसका रफ स्केच बनाते हैं। 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले रफ स्केच बनाते हैं इनका। 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा सर? 0। 2 डालेंगे कितना मिलेगा सर? √2। 3 डालेंगे कितना सर? √2 डालेंगे तो 1 मिलेगा। 3 डालेंगे तो √2 मिलेगा। 4 ये 5 डालेंगे तो 2 मिलेगा। यानी से ग्राफ ना ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये 0, ये डालेंगे 1 और ये डालेंगे 5, यानी ये एरिया चाहिए अपन को, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? x माइनस 1 के पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 1 से 5। 3/2 यानी 2/3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और इसमें 5 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 के पावर 3/2 माइनस 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 के पावर 3/2। तो ये तो हो जाएगा 0। 4 के पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो अपना आएगा 2 के पावर 3, यानी यहाँ पे मिलेगा 2/3 और 2 के पावर 3 मिल जाएगा 2/3। 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 दूना 16, 16/3 आंसर हो जाएगा। और यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। ये भी उसी टाइप क्वेश्चन है। दिस एंड एक्स एक्सिस, तो इसका डोमेन कितना होगा? -4 से 4। तो मैं यहाँ बनाता हूँ सबसे पहले ग्राफ, ठीक है ना। इनके ग्राफ बनाते हैं तो क्या डालेंगे बताओ? -4 से 4 ही डाल सकते हैं। -4 डालेंगे कितना आएगा? 0, यानी सर्कल है, पूरा नहीं होगा। -4 डालेंगे 0, 0 डालेंगे 4, ये अपने एक सर्कल है, हाफ सर्कल, ठीक है ना। तो हाफ सर्कल मैं इसी से बना देता हूँ। देखो ये हाफ सर्कल है, ठीक है। चलो इसका सर्कल हाफ में ही बताऊँ। देखो इसका यही इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये -4 से लेकर 4 के बीच में, ठीक है ना, यही ग्राफ बनेगा। निगेटिव आउटपुट देगा नहीं, तो यही पॉजिटिव वाला। अब ये एरिया चाहिए अपन को, ये एरिया। तो क्या करें? -4 से 4 तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ बेटा बोलिए, आर यू ओके? पापा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद पापा चलेंगे छत पे, क्रिकेट खेला जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने एरिया इक्वल टू लिखेंगे -4 से 4 और इसको इंटीग्रेट करेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा? डोंट डू दिस, सिट 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 हेयर, सिट हेयर। पैर अच्छा हो जाएगा आपका, चोट लगा ना पैर में, अच्छा हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग 16 को 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एंड डू यू नो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये होता है x/2। डोंट डू दिस बेटा, आई एम टीचिंग हेयर, डोंट डू दिस, सिट हियर, सिट हियर, यू आर गुड बॉय। x/2
ये एज इट इज 4² माइनस, डोंट डू बेटा, प्लस a²/2 करेंगे तो a²/2, डोंट डू दिस बेटा, डोंट डू दिस, बाई 2, और यहाँ पे होगा साइन इनवर्स x/4। ठीक है बेटा, डोंट डू दिस, यू आर गुड बॉय, डोंट डू दिस बेटा। इसको ये भी कर सकते थे, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसको हम लोग 0 बना देंगे। ठीक है, डोंट डू दिस, इसको 0 से जाएंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि देखो जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया उधर है, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 लिख देते, 2 लिख देते हैं यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 0 से, यहाँ पे लिखेंगे 0 से, क्या लिखेंगे बताओ, 0 से 4, और इसमें तुम लोग वैल्यू डाल ही लोगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट है? नहीं है सर। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, ये अभी बताया मैंने। ठीक है ना, एक बार और बता देता हूँ, बस मैं केवल हिंट करूँगा, करोगे आप ही लोग। ये 2 से जाएगा, ये mod x है तो इसका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, x=1 मान लेते ये है, दिस इज x=1, x=3 मान लेते ये है, दिस इज x=3, ये मान लेते x=3, और ये एरिया निकालना है। ठीक है, ये एरिया कैसे निकलेगा सर, 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर देना, 2 से 3 तक कर देना। ठीक है, अभी मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड y=0, इसका एरिया बताना। तो इसका तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये क्वाड्रेटिक का डाउनवर्ड वाला। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं एक बार। x0 डालेंगे तो y3 मिलेगा। अब वर्टेक्स क्या आएगा, -b/2 है, x की वैल्यू क्या मिलेगा, -2x + 2 = 0, x की वैल्यू 1, तो 1 इधर कहीं वर्टेक्स होगा। 1 डालेंगे कितना आएगा, -1 + 2 5 -4 आएगा, तो ये हो जाएगा 0,3। इसका वर्टेक्स मिलेगा ये 1,4, यानी इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, y=0, y=0 ये लाइन है। ठीक है ना, यानी इस ये एरिया निकालना। ठीक है, ये एरिया कैसे निकालोगे सर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, रूट निकालना पड़ेगा। तो -x² + 2x + 3 = 0 लिख देते हैं। सो x² - 2x - 3 = 0, सो x - 2। तो चलो यहाँ पे देखो, इसका रूट क्या मिलेगा, इसको लिखेंगे x - 2 इंटू, नहीं, x - 3 इंटू, बैठो वहां पे, पैर फिर मोचा जाएगा, चुपचाप बैठो। x - 3 इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका फैक्टर x - 3 हो जाएगा और इंटू x + 1 हो जाएगा। ठीक है, = 0, तो x = 3 हो जाएगा, x = -1 हो जाएगा। सो दिस इज -1, 0 एंड दिस इज 3, 0। ठीक है ना, तो -1 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू -1 से 3 और -x² + 2x + 3 dx। अब तो ये तुम लोग कर ही लोगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है सर। चलो ये क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, ये भी पैराबोला है, तुम लोग कर लोगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पैराबोला है, तुम लोग आराम से कर लोगे। ठीक है ना, ये x = 4 और x = 9 यहाँ दिया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = x, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है। एंड x = -1 एंड x = 2। नेक्स्ट,
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, ये भी एक सर्किल अभी मैंने करवाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, लाइन एक्स वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द रीजन दिस, यानी इसका ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले -2 से 2 के बीच में, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था 16 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका क्वेश्चन है सिमिलर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई एक्सिस। तो इसका सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ये पैराबोला टाइप का है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस कॉमन करोगे तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, -4 पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 कहाँ पर, ऐसे ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड वाई एक्सिस ये है, तो ये एरिया निकालना आप लोग आता है, निकाल लोगे। ये निकालेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x 0 डाल लेंगे तो ये -2 और ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, ये भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है एंड x इक्वल टू 4 है। आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं आएगा, इतना मुझे विश्वास है आप लोग पे, आप लोग इसको आराम से निपटा देंगे। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9 ले लूँगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद आएगा वेक्टर, फिर 3D, फिर एलपीपी आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी आएगा, फिर अपना ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को अच्छे से देखना, बार बार देखना, अगेन देखना, जब तक पूरे अच्छे समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।